वेलकम बैक स्टूडेंट। अब तक हम 11th क्लास के 5 शॉर्ट देख चुके हैं और लास्ट के अंदर हमने एरर के बारे में डिस्कस किया था। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, द नेम इज वर्नियर कैलिपर। इसके बारे में प्रत्येक लेक्चर की खास बात यह, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आए हुए हैं और कैसे उसको सोल्व करना, कैसे उसको शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से सोल्व करना, वो बातें भी साथ साथ आपको बताई गई हैं। सारा मटेरियल, सारा कंटेंट टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद, जिन बच्चों को एक्चुअल में जरूरत है, जो ज्यादा पैसे पे नहीं कर सकते, उन तक ये पहुंचे, क्योंकि सारा मटेरियल कोचिंग लेवल का होगा। आपको यहाँ पे क्वालिटी सिस्टम में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैंने पढ़ा दिया, सिर्फ वही चीजें पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आपके बोर्ड में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आईआईटी नीट में आएंगे। तो आज ज्यादा बातें नहीं करते हैं, उन बातों को छोड़िए। अब बात करते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्नियर कैलिपर और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। देखिए, वर्नियर कैलिपर क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज किया जाता है किसी डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए, सिलेंडर का या किसी सर्कल का या किसी स्फीयर का। ठीक है, अगर हमें किसी स्फीयर के, सर्कल का और या फिर किसी सिलेंडर के डायमीटर को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। तो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to find out diameter of sphere and cylinder सिलेंडर। ठीक है, इन सब के डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्फीयर या सिलेंडर की बात करेंगे तो उनके डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर एक ऐसा डिवाइस होता है जो यूज किया जाता है किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए? डायमीटर ऑफ स्फीयर और सिलेंडर के डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि देखिए, वर्नियर स्केल के पास दो टाइप के स्केल होते हैं। देखिए, वर्नियर कैलिपर के पास दो टाइप के स्केल होते हैं। दैट इज, फर्स्ट वन इज मेन स्केल एंड सेकंड इज वर्नियर स्केल। इसी के नाम से ही वर्नियर स्केल। जो मेन स्केल होता है बच्चा लोग, ये स्केल होता है फिक्स, इसको फिक्स कर दिया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं फिक्स्ड स्केल। और ये क्या करता है? स्लाइड करता है किसके ऊपर? स्लाइड ऑन मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर क्या करता है? स्लाइड करता है। तो मैंने क्या बताया? दो टाइप के स्केल इसको अंदर बताए हैं मैंने। एक तो होता है मेन स्केल और सेकंड इज वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल स्लाइड करता है और मेन स्केल क्या होता है? फिक्स होता है। अब इसके डायग्राम देखते हैं और डायग्राम के अंदर बातें करते हैं। देखिए, अगर हम इसके डायग्राम की बात करते हैं तो इसके पास ये बाहर वाली, जिसको कहते हैं हम, ये क्या होती है? इंटरनल जाज होती है। इंटरनल जाज, इसको कहते हैं एक्सटर्नल जा बोलते हैं। ये जो नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। और ये ऊपर वाला है, इसको बोला जाता है मेन स्केल। और ये स्ट्रिप है, ये की जाती है किसी भी चीज की डेप्थ को मेजर करने के लिए। अभी तक मैंने बताया कि वर्नियर कैलिपर का जो हम यूज करते हैं वो डायमीटर फाइंड आउट करते हैं किसी स्फीयर का और किसी सिलेंडर का। अगर इसके बाद अगर हमें किसी चीज की डेप्थ फाइंड आउट करनी हो तो स्ट्रिप का यूज करते हैं। तो उसके अंदर ऐड कर सकते हो कि टू फाइंड आउट द डेप्थ। अगर आपको कोई सर्कल जैसी चीज दे रखी हो ऐसे, और इसके इंटरनल डायमीटर यहां से यहां तक की फाइंड आउट करनी हो तो किसका यूज करते हैं? इंटरनल जा का यूज करते हैं। अगर मुझे इसका एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट, बाहर वाले पॉइंट से लेके बाहर वाले पॉइंट तक, जैसे ये कर रखा आपने, तो किसका यूज करते हैं? एक्सटर्नल जा का यूज करते हैं। तो हम इससे इंटरनल डायमीटर भी फाइंड आउट करते हैं किसी सर्कल का, एक्सटर्नल डायमीटर भी फाइंड आउट करते हैं। इसी प्रकार सिलेंडर के इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर को और डेप्थ को भी फाइंड आउट करते हैं। ये सारे यूजेस मैंने इसके बता दिए कि इसका यूज किस चीज में करते हैं। डायमीटर, इंटरनल और एक्सटर्नल, स्फीयर का, सिलेंडर का और सर्कल का, और किसी की डेप्थ मेजर करनी हो। अब मैं आपको बता दूं कि ये इस टाइप का वर्नियर कैलिपर, कुछ जो बच्चे लोग हैं अगर कभी गए हो, बेरिंग होता है एक, बेरिंग जो गाड़ियों में, ट्रैक्टर्स में, मोटरसाइकिल्स में बेरिंग डलता है।
जब आप बेरिंग लेने के लिए किसी दुकान के पास जाते हो और आपको ये नहीं पता है कि बेरिंग का नंबर क्या है, तो वो दुकान वाला एक इंस्ट्रूमेंट ले रखता है, उसी इंस्ट्रूमेंट को वर्नियर कैलिपर कहते हैं। उस दुकान वाले के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर, वीसी वर्नियर कैलिपर होता है, वो यही होता है। वो क्या करेगा, आपने जो बेरिंग दिखा उसका डायमीटर मेजर करेगा इंटरनल, किसकी मदद से, एक्सटर्नल, इसकी मदद से, जो बाहर की जा दिखा रखी जिसको इंटरनल जा बोलते हैं आप, ठीक है। और फिर दूसरे का मेजर करेगा, दोनों को मेजर करके बता देगा कि दोनों सेम है, ये हो जाएगा। वहां पे आपने देखा होगा, इसलिए इंडस्ट्रियल्स में भी यूज किया जाता है, मेडिकल पर्पज में भी इसका यूज किया जाता है, और स्टील फैक्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, हर जगह इसका यूज किया जाता है। तो अलग अलग टाइप के ये मैंने स्केल आपको बता दी है, ठीक है, सभी टाइप के स्केल जो आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। अब क्या कहते हैं कि जो हमारे पास वर्नियर स्केल आया है, अब हम इसकी रीडिंग को कैसे मेजर करें। अब मेन बात आती है इसके रीडिंग के ऊपर बात, ठीक है। इसकी रीडिंग हम इसको कैसे लेते हैं, रीडिंग। अगर आपसे कोई कह दे कि रीडिंग कैसे मेजर करनी है, तो इसकी रीडिंग के लिए जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आएगी, जो एक्चुअल में मान लीजिए किसी का डायमीटर आपसे फाइंड आउट करवा लिया, एक्सटर्नल डायमीटर, तो वो डायमीटर क्या आ गया, वो आएगा मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस इनटू मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, ये सब होता है, ठीक है। वर्नियर स्केल रीडिंग, अगर हमें यहां पे देखिए, अगर मुझे यहां पे ये बोल दिया जाए कि ये जैसे यहां पे दिखा रखा है, इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो इसके डायमीटर का जो फार्मूला मैंने यहां पे बता दिया, वो फार्मूला क्या हो जाएगा, दैट फार्मूला इज वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट प्लस मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग के प्लस में वर्नियर स्केल प्लस लिस्ट काउंट कर देंगे ऐसे। अब ये सब निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे लिस्ट काउंट का पता होना चाहिए कि लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। अब लिस्ट काउंट का पता हम करते हैं, सबसे पहले लिस्ट काउंट के बारे में कैसे करेंगे। देखिए, लिस्ट काउंट, ठीक है, और इसी को बोला जाता है वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट, दोनों नाम इसी के होते हैं। कहीं पे आपको वर्नियर कांस्टेंट मिलेगा और कहीं पे आपको लिस्ट काउंट मिलेगा, और इसको ऐसे लिखते हैं एलसी या वीसी, वर्नियर कांस्टेंट और लिस्ट काउंट। देखिए, अब यहां पे लिखाते हैं हम लिस्ट काउंट, ठीक है। अब लिस्ट काउंट को निकालने के लिए आपको एक बात का पता होना चाहिए। देखिए, जो हमारा एन वर्नियर स्केल डिवीजन होता है, मैं आपको बताऊं, एन वर्नियर स्केल डिवीजन वो किसके बराबर होता है, n-1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। यानी कि अगर आप बात करते हो, अगर यहां पे इस वर्नियर स्केल की n डिवीजन है, तो वो किसके इक्वल होंगी, n-1 मेन स्केल डिवीजन के। n वर्नियर स्केल डिवीजन n-1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होती हैं। यानी कि अगर इस स्केल के अंदर, वर्नियर स्केल के अंदर 10 mm तक है, या तो आपको ये mm में मिलेगा या सेंटीमीटर में मिलेगा। ये जो स्केल होते हैं ना, यहां पे दिखाए गए हैं, या तो mm में होंगे या फिर किस में होंगे, सेंटीमीटर में होंगे। mm या सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर या सेंटीमीटर के अंदर होते हैं। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर इस वर्नियर स्केल के पास 9 डिवीजन है, तो मेन स्केल के पास कितनी होंगी, 8 डिवीजन होंगी। अगर वर्नियर स्केल के पास 10 डिवीजन है, तो मेन स्केल के पास कितनी होगी, उसमें से एक कप 9 डिवीजन होंगी, ऐसा बोला जाता है। और ये डिवीजन अलग अलग हो सकती है अलग अलग वर्नियर कैलिपर में। तो आपको अलग अलग वर्नियर कैलिपर मिलेगा, उसमें अलग अलग डिवीजन मिलती है। इसलिए हम लिखते हैं कि n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन, इसके बराबर लिख देते हैं। तो n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 इंटू मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, n-1 डिवाइडेड बाय में n इंटू MSD, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या होता है लीस्ट काउंट का फार्मूला, लीस्ट काउंट का फार्मूला अगर आपसे कोई पूछे, तो लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू में 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दोनों को माइनस करना, 1 MSD माइनस 1 VSD, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये फार्मूला होता है, याद रखें, लीस्ट काउंट का।
इसलिए मैं इसको बाउंड कर देता हूं, इसको याद रखना आपको, ठीक है। अब क्या होगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू में 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू ये निकाली थी मैंने, n-1 डिवाइडेड बाय में n इंटू में MSD। दोनों जगह से MSD को मैं क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। MSD को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। MSD को कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 1 माइनस n-1 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। इसको सोल्व करना है, जब इसको सोल्व करते तो लीस्ट काउंट आ जाएगा 1 अपॉन में n इंटू MSD। ये हो गया, ये आ गया फॉर्मूला हमारा 1 अपॉन में n इंटू MSD। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है। अब n इज द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल की कितनी डिवीजन है वो हमें देखनी है। अब इसको एक फार्मूला, एक जनरलाइज फार्मूला ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर है और उस वर्नियर कैलिपर में हो क्या रहा होगा कि उसका जो हमारा उस वर्नियर कैलिपर के अंदर अगर हम बात करते हैं, देखिए अब लीस्ट काउंट की हमने यहां पे निकाल लिया। अब लीस्ट काउंट अलग अलग वर्नियर कैलिपर का अलग अलग चीज होती है। अब देखो हमने ले लिया ये वाला, इस वाले की बात करते हैं। हम ये मानते हैं कि इसके जो 10 मेन स्केल डिवीजन है, 10 मेन स्केल डिवीजन है, वो किसके साथ, 9 वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ मेजर हो रहे हैं। यानी कि अगर यहां पे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है तो 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। n की वैल्यू अगर 10 है तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू में 9 मेन स्केल डिवीजन, क्योंकि n-1 क्या होना है, होना ही होना है। अगर ऐसा होना है तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू में 9 मेन स्केल डिवीजन। वो किसके बराबर हो जाएगा, 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू में 9 डिवाइडेड बाय में 10 MSD। ये क्या आ गया, 1 वर्नियर स्केल, जैसे यहां पे निकाला था। अब लीस्ट काउंट का फार्मूला ये रहा, तो लीस्ट काउंट का फार्मूला लेंगे हम, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू में 1 MSD माइनस 1 VSD। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू अभी कितनी आई थी, 9 डिवाइडेड बाय में 10 MSD। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय में 10 MSD। दैट इज लीस्ट काउंट इज इक्वल टू में 0.1 mm। अगर mm में पूछे तो लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 mm, और अगर इसको सेंटीमीटर में पूछे तो 0.01 सेंटीमीटर। दोनों अलग अलग चीजें, याद रखें। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जनरली पूछ ले, कोई कहते हैं कि जनरली बता दो, तो mm में 0.1 और सेंटीमीटर में 0.01 mm। अब इस लिस्ट काउंट का फिजिकल मीनिंग समझिए क्या होता है। इस लिस्ट काउंट का, इस लिस्ट काउंट का फिजिकल मीनिंग यह होता है कि एक कोई स्केल मिनिमम कितना मेजर कर सकता है। तो ये मिनिमम जो मेजर कर सकता 0.1 mm, इससे नीचे मेजर नहीं कर सकता, या 0.01 सेंटीमीटर। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जो मेजर की जा सकती है उसको क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट किसको कहते हैं, द मिनिमम वैल्यू which can be measure by instrument। वो मिनिमम वैल्यू जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। तो इस वर्नियर कैलिपर से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर। इससे नीचे अगर कोई हमने दे दी डायमीटर, तो उस डायमीटर को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इससे मेजर नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, लीस्ट काउंट आ गया। देखिए यहां पे हमारे पास रीडिंग लेनी थी हमने, तो हमारे पास क्या था, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है, इनटू लीस्ट काउंट आ गया। अब देखिए आगे इसकी रीडिंग लेना सिखा देता हूं। अब आपको रीडिंग कैसे लेते हैं, देखिए अगर मैं इस डायग्राम को लूं, इसके एक एक पोर्शन को हम कर लेते हैं। अब सपोज कीजिए हमने क्या किया है, ये कोई टुकड़ा ले लिया जिसका हमें फाइंड आउट करनी है, इस टुकड़े की लेंथ को फाइंड आउट करना है, किसी भी चीज को फाइंड आउट करना है, इसके डायमीटर को या लेंथ को, जो भी चीज बोला उसको फाइंड आउट करना है। ये सपोज कर लीजिए, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमें किसकी लेनी है, मेन स्केल रीडिंग लेनी है। मेन स्केल रीडिंग, देखिए मेन स्केल रीडिंग कौन सी होती है वो लेना सिखा रहा हूं, इससे क्लियर डायग्राम से सिखा देता हूं। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग, सपोज कीजिए कि ये डायमीटर था, यहां पे फोकस कीजिए, देखिए सपोज कीजिए कि ये डायमीटर था और हमने इसको क्या कर दिया, क्लिप कर दिया,
और क्लिप करके इसको ऊपर से टाइट कर लिया। यहां पे स्क्रू लगा होता है वर्नियर कैलिपर में। आप क्या करोगे, जैसे आपका सर्कल है उस सर्कल को टाइट करके रख दो, उसको जा के अंदर इस जो एक्सटर्नल जा इसके अंदर जकड़ के उसको टाइट कर दो। अब टाइट करने के बाद ये नीचे वाला वर्नियर स्केल, अब जो वर्नियर स्केल का ये वाला पॉइंट, जीरो वाला पॉइंट जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करे, उस रीडिंग को कहते हैं मेन स्केल रीडिंग। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो वर्नियर स्केल का जीरो, ये रहा वर्नियर स्केल का जीरो, ये जिस पॉइंट के ऊपर यहां पे मिले मेन स्केल पे, तो उस रीडिंग को हम क्या कहेंगे, मेन स्केल रीडिंग कहेंगे। अब इसी बात को देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखते हैं कि ये क्या था, ये इसको जूम आउट करके दिखा रखा है, इस पोर्शन को जूम आउट करके, यहां पे इस पोर्शन को जूम आउट करके देखिए, ये क्या है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको ये जो जा है, ये जा दे रखी है, इस जा के अंदर हमने क्या किया, उसको जकड़ दिया है। जा के अंदर जकड़ने के बाद ये है वर्नियर स्केल, इस वर्नियर स्केल का ये पॉइंट यहां पे कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां पे देखिए, ये किसका है, वर्नियर, नीचे वाला किसका, वर्नियर स्केल का है, और ऊपर वाला किसका है, मेन स्केल का है। तो वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड कर रहा है यहां पे 20, 21, 22, 23, 24 पे। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी होगी, 24। ये दिखा रखी मेन स्केल रीडिंग इज 24। मेन स्केल की रीडिंग होगी 24 mm। अभी भी बताइए mm में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है। अब दूसरी बात करते हैं हम, अब बात करते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पे देखिए, जो वर्नियर स्केल का कोई भी पॉइंट जीरो से अलग, जीरो वाला जो कोइंसाइड करेगा मेन स्केल के साथ, तो उसको कहते हैं मेन स्केल रीडिंग कहते हैं। अब इसके बाद इस जीरो के अलावा जो कोई भी पॉइंट इसके साथ बेस्टली कोइंसाइड होगा, बिल्कुल ऐसे हैंड टू हैंड ऐसे कोइंसाइड होना चाहिए। देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये रीडिंग किसकी, मेन स्केल की, ये वर्नियर कैलिपर की, और बिल्कुल ऐसे हैंड टू हैंड जो होगा एग्जैक्टली वो रीडिंग देखनी है। इसके अंदर से जो भी कोइंसाइड कर रहा बेस्ट, तो वो देखना। अब देखिए कैसे देखेंगे, आगे करते हैं, यहां पे इसको जूम आउट कर लेते हैं। देखिए अब देखिए आगे बताता हूं मैं। अब देखिए यहां पे अगर मैं, ये तो जीरो वाला इसके साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा था, जीरो वाला जिसको इन्होंने क्या, देखो ये वाला यहां पे कोइंसाइड, तो 20, 21, 22, 23, 24, तो मेन स्केल रीडिंग इज 24। एंड नेक्स्ट इज जो बेस्टली कोइंसाइड कर रहा, देखिए ये भी इसके साथ नहीं कर रहा, ये भी 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 नहीं कर रहा। यहां पे देखिए, यहां पे आने के बाद ये पॉइंट जो मैं ब्लैक से पॉइंट आउट करूंगा, देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो जो मैंने अभी किया मार्क, ये वाला, इसको और थोड़ा बड़ा होता तो कर देता हूं। देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड। जब कोइंसाइड कर रहे हैं तो ये रीडिंग किसकी दे देंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग दे देंगे। वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, तो वर्नियर स्केल रीडिंग इज 7। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी होगी, 7 के बराबर होगी, और मेन स्केल की कितनी होगी, 24 होगी। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, हमारे पास फार्मूला था, फार्मूला इज मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, ये रहा। अब देखिए मैं इस बात को यहां पे लिख देता हूं, हमारे पास मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल डिवीजन दैट इज द 30 mm, और वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू में 7 mm, और लिस्ट काउंट इसका मैंने निकालना सिखा दिया था, या फिर वर्नियर कांस्टेंट वो कितना आया था, 0.1 mm में, अगर सेंटीमीटर में लेते तो 0.01 लेते। अब क्या हो जाएगा, उसका जो डायमीटर या लेंथ हमने निकालना था, जो रीडिंग आ जाएगी हमारे पास, रीडिंग होगी वो क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग 30 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 7 mm मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट इज 0.1 mm, तो दैट इज 30 प्लस 0.7, दैट इज द रिजल्ट इज 30.7, दिस इज द रिजल्ट। तो ऐसे निकालना है हमें, इस प्रकार फाइंड आउट करना है, इस प्रकार इसका यूज करना है। आपका प्रैक्टिकल भी हो गया और इस फार्मूले में भी हो गया, दोनों बातें हो गई। अब ये बातें चलने के बाद ये बोला जाता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट 100% करेक्ट तो नहीं होता, बिल्कुल सत्य वचन है बच्चे, बिल्कुल फैक्ट बात है कि कोई भी बात 100% परफेक्ट नहीं होती, उसके अंदर कुछ ना कुछ करेक्शंस होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ एरर होती हैं। जब एरर की बात आ गई तो दो टाइप की एरर जनरली हम पढ़ते हैं इसके अंदर, दैट इज द जीरो एरर या फिर जीरो करेक्शन। ठीक है, जीरो एरर या फिर जीरो करेक्शन, जीरो एरर या फिर जीरो करेक्शन। एक्चुअल में होता क्या है, अब देखिए इस बात को मैं समझा देता हूं, जीरो एरर या जीरो करेक्शन। देखिए देखिए ये दोनों जाज थी जिसको हम क्या कहते थे, एक्सटर्नल जाज,
एक्सटर्नल जा। ठीक है, अब ये दोनों एक्सटर्नल जा को जब बिल्कुल बंद कर दिया गया, बिल्कुल मिला दिया गया, देखो या तो क्लिप कर रखा कोई चीज, इस जा को इस जा से बिल्कुल मिला दिया, ये देखिए इस जा को, जब दोनों जा को मिलाने के बाद अगर इस मेन स्केल की जीरो अगर वर्नियर स्केल की जीरो के साथ, वर्नियर स्केल की डिवीजन की जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं करता, तो उसके अंदर क्या होती है, जीरो एरर होती है। मैंने क्या बताया बच्चा लोग, मैंने ये बताया अगर इस जा को बिल्कुल बंद करने के बाद, क्लोज करने के बाद मेन स्केल की जीरो वर्नियर स्केल की जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं करती है, आगे पीछे रहती है वो, तो उसको क्या कहते हैं, जीरो एरर कहते हैं। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जीरो एरर में हम लिख सकते हैं when main scale zero does not coincide with वर्नियर स्केल की जीरो के साथ, इज कॉल्ड जीरो एरर। उसको हम क्या कहते हैं, जीरो एरर कहते हैं। ठीक है, अब जीरो जो एरर होती है वो हमेशा क्या की जाती है, सब्सट्रैक्ट की जाती है, याद रखें, यानी कि जो आपकी रीडिंग आएगी उसमें से माइनस की जाएगी। जैसे अगर हमने पीछे रीडिंग निकाली थी अभी एक फार्मूला 30.7, अगर इसके अंदर जीरो एरर होती तो हम उसके अंदर से उसको क्या करते, माइनस करते। ठीक है, हमेशा सब्सट्रैक्ट कर जाती है। अगर मैं बात करूं जीरो करेक्शन की, तो जीरो करेक्शन हमेशा क्या की जाती है, ऐड की जाती है। ठीक है, आप कहोगे कि जीरो एरर और जीरो करेक्शन में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो जीरो एरर होती है वही जीरो करेक्शन होती है, बट साइन क्या होते हैं, अपोजिट होता है। साइन इसका क्या होता है, जो साइन होगा वो क्या होता है, अपोजिट। साइन अपोजिट टू जीरो एरर, बट मैग्नीट्यूड इज सेम। मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा, सारी बातें सेम रहेंगी, बस क्या हो जाएगा, एक ही फर्क होगा, साइन अपोजिट हो जाएगा। उसका हमेशा सब्सट्रैक्ट किया जाता तो माइनस साइन, और करेक्शन का क्या हो जाएगा, ऐड, तो उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जीरो एरर कहते हैं या जीरो करेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट बात और भी है, मैं आपको बता दूं। वो इंपॉर्टेंट क्या बात होती है, एक तो होती है पॉजिटिव जीरो एरर और एक होती है नेगेटिव जीरो एरर। इसमें आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव जीरो एरर और या फिर नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है, ये दो टाइप की एरर है। अब पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है उसकी बात करता हूं। पॉजिटिव जीरो एरर, देखिए, अगर हमारे पास वर्नियर स्केल की जीरो राइट ऑफ मेन स्केल डिवीजन है, इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज राइट टू जीरो ऑफ मेन स्केल, अगर जीरो वर्नियर स्केल की राइट में है मेन स्केल की जीरो से, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। इस बात को मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा इस डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, यहां पे समझ लीजिए, इस पार्ट को जूम आउट करके देखिए, अगर हम बात करते हैं, यहां पे फोकस कर लीजिए इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट की जब हम बात करेंगे, देखिए आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ये है मेन स्केल की जीरो, और ये किसकी है, वर्नियर स्केल की जीरो। ठीक है, अब मेन स्केल की जो जीरो होगी वो तो क्या है, मेन स्केल की जीरो, मैं इसको थोड़ा सा अलग से डायग्राम और बना के दिखाता हूं। देखिए, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास होगी इस प्रकार से कुछ, ये डायग्राम हो गया, इसको बिल्कुल मिला दिया गया है यहां से। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए, ये हमारे पास रीडिंग हो गई ऐसे। ठीक है, ये किसकी जीरो होगी, जीरो ऑफ मेन स्केल, अब जो इसके नीचे वाले, जो मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं, व्हाइट कलर से, ये जो यहां पे
यहां पे देखिए बिल्कुल कोइंसाइड नहीं कर रही है, थोड़ा इसको अलग से बना के दिखा देता हूं। दैट इज द जीरो ऑफ मेन स्केल, ठीक है। और दूसरे कलर से बना के दिखा रहा हूं। अब सपोज कीजिए कि यहां पे लाई कर रही है ये, यहां पे किसकी है, जीरो वर्नियर स्केल की है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। ये जीरो किसकी है, मेन स्केल की, और ये जीरो किसकी है, वर्नियर स्केल की। तो ये जो वर्नियर स्केल की जीरो है ये राइट में है किसके, मेन स्केल के। तो ये कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव एरर। अगर इसका उल्टा हो जाए, ये जीरो यहां पे लाई करे, यहां पे लाई करे, यानी कि ये जीरो कैसी हो जाए, इसका थोड़ा अपोजिट हो जाए, कैसे हो जाए देखिए वो बता देता हूं। इसका कुछ ऐसा हो जाए सीन कि यहां पे दैट इज द जीरो ऑफ, ये वाली जीरो ऑफ मेन स्केल, एंड हेयर इससे देख लो लेफ्ट में है, लेफ्ट में जीरो किसकी हो जाए, दैट जीरो फॉर वर्नियर स्केल। अगर उसके लेफ्ट में रहेगी तो नेगेटिव एरर, और राइट में रहेगी तो पॉजिटिव एरर। ये किसकी जीरो, मेन स्केल। इस मेन स्केल को रेफरेंस मानो। मेन स्केल के राइट में अगर वर्नियर स्केल की जीरो तो पॉजिटिव एरर, मेन स्केल के लेफ्ट में अगर जीरो है किसकी, वर्नियर स्केल की, तो वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव एरर हो जाएगी। अब इसी बात को यहां पे समझाया गया, देखिए इसी बात को यहां पे समझाया गया, मैं आपको वो बात भी समझा देता हूं। देखिए यहां पे अगर बात करते हैं, सपोज कीजिए कि यहां पे आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि यहां पे जो रीडिंग आ रही है, जीरो एरर आ रही है, वो कितनी है, 0.3 mm के बराबर है। 0.3 mm के बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं कर रहे। मेन स्केल की जीरो ये है और वर्नियर स्केल की जीरो है, करना चाहिए कोइंसाइड बट नहीं कर रहे। ये वर्नियर स्केल की आगे की तरफ है 0.3 mm। 0.3 mm का मतलब उसके अंदर जीरो एरर कितनी होगी, 0.3 mm के बराबर होगी। अब उसको क्या कर रहा है कि इसको मैं मेजर करके दिखाता हूं। जब इसको मेजर किया, रीडिंग ली, तो ये क्या रीडिंग दी, 13.8 mm। इसने रीडिंग कितनी दी, 13.8 mm दी, ठीक है। अब एग्जैक्ट अगर रीडिंग पूछी जाए, एग्जैक्ट अगर पूछेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 13.8 में से 0.3 mm को माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के बाद जो आई 13.5 mm, वो उसकी एग्जैक्ट रीडिंग होगी। क्यों, क्योंकि आपने जब इसको मेजर किया आपको दिखा 13.8 mm, बट एक्चुअल में इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इस वर्नियर कैलिपर के अंदर 0.3 mm की जीरो करेक्शन थी। वो जीरो एरर हमें क्या करनी पड़ेगी, सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अगर उसको सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कहोगे कि सर आपने इतना बड़ा वीडियो एक वर्नियर कैलिपर पे बनाया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जब नीट में क्वेश्चन आता है, कंपिटिटिव एग्जाम आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आता है, तो वो एरर तक पहुंचाता है आपको, जीरो एरर, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, जनरली थोड़ी आउटलाइन बता के नहीं छोड़ता, इसलिए यहां तक आए। नेक्स्ट इसके अंदर एक स्क्रू गोज की भी बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में भी दिखाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं आपको वर्नियर कैलिपर भी दिखा दूं। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।